बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज़ जुम्मा जो गुज़रा 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम तरीन दिन था। और जुम्मा वैसे भी पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत अहमियत का हामिल है। इसी दिन साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ भी नाअहल करार पाए और इसी जुम्मे को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तूशाखाना रेफरेंस पर फैसला सुनाते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म व चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को आइन के आर्टिकल 63P के तहत कौमी असम्बली की रुकनियत से नाअहल करार दिया। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने मुल्क भर में शदीद मुजाहिरे किए, तो दूसरी जानिब इमरान खान व तहरीक इंसाफ के मुखालफिन ने ECP के फैसले को खुश आइन करार दिया और फैसले पर मुसर्रत का इजहार किया। तूशाखाना रेफरेंस क्या है, इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम तूशाखाना को समझें। दोस्तों, तूशाखाना वो सरकारी महकमा है जहां गैर मुल्की दौरों पर जाने वाले हुक्मरानों और आला ओहदेदारों को मिलने वाले बेशकीमती तोहफ़े जमा किए जाते हैं। तूशाखाना को स्टेट रिपोजिटरी भी कहा जाता है। दोस्तों, किसी भी गैर मुल्की दौरे के दौरान वजारत खारजा के अहलकार इन तोहफ़ का इंदराज करते हैं और मुल्क वापसी पर इन तोहफ़ को तूशाखाना में जमा करवाया जाता है, जिन्हें यादगार के तौर पर तूशाखाना में रखा जाता है। और ये तूशाखाना का जो ऑफिस है ये वज़ीर आज़म हाउस में ही मौजूद होता है। और अगर काबीना मंजूरी दे तो तूशाखाना में मौजूद तोहफ़ को नीलाम किया जाता है। पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक हुक्मरानों को मिलने वाले तोहफ़ों की कीमत अगर 30,000 या उससे कम हो तो वो तोहफ़ हुक्मरान खुद अपने पास रख सकते हैं, लेकिन अगर उस तोहफ़े की कीमत 30,000 से ज़ायद है तो वो तोहफ़ा तूशाखाना में जमा करवाना होता है। पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक अगर वो हाकिम चाहे इस तोहफ़े को अपने पास रखना तो वो तूशाखाना में जमा करवाने के बाद उस तोहफ़े की कुल मालियत का 50% अदा करके उस तोहफ़े को अपनी मिल्कियत में ले सकता है, यानी वो अपने पास रख सकता है, हासिल कर सकता है। वादे रहे कि सन 2020 से कबल ये 20% रकम थी जो अदा की जाती थी, यानी कि अगर कोई हाकिम 30,000 से ज़ायद मालियत का तोहफ़ा तूशाखाना में जमा करवा देता था और उसके बाद उसे वो हासिल करना चाहे तो वो कुल मालियत का 20%, मिसाल के तौर पे 100 रुपये की कोई चीज़ है तो वो 20 रुपये अदा करके 100 रुपये की वो चीज़ हासिल कर सकता है। लेकिन 2020 में तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इसको बढ़ाकर, इस कीमत को बढ़ाकर 20 से 50% कर दिया गया। इन तोहफ़ में आम तौर पर महंगी घड़ियाँ, सोने और हीरे से बने जेवरात, मुख्तलिफ डेकोरेशन पीसीस, आला कीमती सोने का असलहा, हीरे जड़े कलम, क्रॉकरी और कालीन वगैरह शामिल होते हैं। दोस्तों, आखिर ये तूशाखाना में मौजूद तोहफ़ की नीलामी कैसे होती है ये हम आपको बताते हैं। गैर मुल्की दौरों पर जो पाकिस्तानी हुक्मरान, आला ओहदेदार या वज़रा जाते हैं वो दौरों से वापसी पर इन तोहफ़ को तूशाखाना में जमा करवाते हैं और फिर इनकी हुकूमती कवायद के मुताबिक नीलामी की जाती है। अगर कोई सरबराह मुमलिकत, वज़ीर आज़म चाहे तो वो मिलने वाले किसी भी तोहफ़े को मखसूस रकम अदा करके अपने पास रख सकता है, मगर पाकिस्तान और भारत में ऐसे तोहफ़ की नीलामी भी की जाती है जिससे हासिल होने वाली रकम कौमी ख़जाने में जमा होती है। अगर सदर और वफाकी वज़रा दूसरे ममालिक से मिलने वाले तोहफ़ अपने पास नहीं रखते तो तूशाखाना कवानीन के तहत उन तोहफ़ को सरकारी मुलाजमीन और आला फ़ौजी अफसरान के लिए नीलाम कर दिया जाता है। अगर इस नीलामी से भी कुछ बच जाए तो बाकी मानदा बचे हुए तोहफ़ को आवाम के लिए नीलामी में पेश किया जाता है, मगर ये शाज़ो नादिर ही होता है कि तूशाखाना में मौजूद कोई तोहफ़ा आवाम के लिए नीलाम किया गया हो। सरबराहान मुमलिकत और वफाकी वज़रा को मिलने वाले तोहफ़ की तूशाखाना में जमा आवरी के बाद स्टेट बैंक बाकायदा उन तोहफ़ की मालियत यानी कि मार्केट वैल्यू का अंदाज़ा लगाता है, मार्केट वैल्यू का तयन करता है, उसके बाद इन तोहफ़ की नीलामी की जाती है। वाज़ेह रहे कि जो भी आला सरकारी अफसरान या आला फ़ौजी अफसरान इन तोहफ़ को नीलामी में हासिल करते हैं
انہیں ان قیمتی اشیاء کی خریداری کے بعد اپنے ذرائع آمدن اور تمام اثاثے ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ ان قیمتی اشیاء پر لاگو ٹیکس بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب تک توشہ خانہ ریفرنس توشہ خانہ تھے۔ غیر قانونی طور پر قیمتی اشیاء یا تحائف لینے کے متعلق کن حکمرانوں پر کیسز چل رہے ہیں؟ ان میں پاکستان کے 3 سابق حکمران شامل ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف پر توشہ خانہ مقدمات درج ہیں، اور ان تینوں حکمرانوں کو توشہ خانہ سے بیش قیمتی یعنی کہ بیرون ممالک سے وصول ہونے والے بیش قیمتی تحائف غیر قانونی طور پر حاصل کرنے پر مقدمات کا سامنا ہے، جبکہ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف گزشتہ روز الیکشن کمیشن توشہ خانہ ریفرنس پر فیصلہ سنا چکا ہے اور انہیں نااہل قرار دے چکا ہے۔